जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 6 चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेरकत्व या कह लीजिए स्वप्रेरण के बारे में। तो पहले हम स्वप्रेरण पढ़ेंगे, इसके बाद स्वप्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वप्रेरकत्व को ही प्रेरकत्व कहते हैं। चले आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्वप्रेरण क्या है। पहले इसको समझ लीजिए। देखें यहाँ पर एक कुंडली है और इस कुंडली से यहाँ रिहास्टेट लगा हुआ है। आपको मालूम है कि रिहास्टेट के द्वारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को बढ़ाया घटाया जाता है। और फिर यहाँ बैटरी लगी हुई है, जिसका बैटरी का धन सिरा रिहास्टेट की तरफ है और ऋण सिरा जो है कुंजी की तरफ है, स्विच की तरफ है, और फिर इसका संबंध दूसरे सिरे से है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहाँ पर देख रहे हैं स्विच ऑन है। तो स्विच ऑन है, इसका मतलब सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है, परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही होती है ना, जब रिहास्टेट के द्वारा, धारा नियंत्रक के द्वारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में जब लगातार परिवर्तन किया जाता है तो जानते क्या होता है? परिपथ में जो मुख्य धारा प्रवाहित हो रही थी वो तो धारा प्रवाहित ही हो रही होती है, उसके अतिरिक्त परिपथ में एक क्षणिक धारा प्रवाहित होने लगती है, एक तुच्छ धारा प्रवाहित होने लगती है। उस धारा को ही हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं या सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। आप देखे होंगे नॉर्मल रूप से जब सेल्फ गाड़ियों में इसका यूज होता है, जब सेल्फ खराब हो जाता है तो लोग कहते हैं कि इस गाड़ी को धक्का देना पड़ेगा, जब धक्का देंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी। तो यही सेल्फ इंडक्शन यही है। तो स्वप्रेरण को आप कैसे परिभाषित करेंगे, इसके बाद स्वप्रेरण का क्या एक्सप्लेनेशन होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन स्वप्रेरण की डेफिनेशन आप यही देंगे कि जब किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में लगातार परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक अन्य धारा, जिसे क्षणिक धारा कहते हैं, वो प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को ही स्वप्रेरण कहा जाता है। अब तो स्वप्रेरण का वजह क्या होता है, यानी ऐसा क्या होता है कि परिपथ में मुख्य धारा के अतिरिक्त अन्य धारा भी प्रवाहित होने लगती है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को बढ़ाते हैं तो कुंडली से बद्ध जो फ्लक्स ग्रंथिकाएं होती हैं या जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, जब धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, और जब धारा का मान घटाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घट जाती है। तो जब परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में होता यह है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन होता है। और आपको पता है कि जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यही वजह है कि मुख्य धारा के अतिरिक्त परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। अब हम आपको ये बता दें कि अगर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई हो और अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई हो, तो जरा देखें, हमने आपको बताया था
कि परिपथ से बद्ध संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स n फाई होता है। और आप देख रहे थे कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन तभी हो रहा था जब कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन हो रहा था। यानी धारा का मान बढ़ता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, धारा का मान घटता है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान घट जाता है। यानी n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स जो होता है कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट जुड़ता है। देखें n फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट जुड़ता है यल और फिर ये हो जाता है आई। जहां यल एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इस यल को ही हम स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो अब ये स्वप्रेरकत्व, और याद रखे रहिएगा स्वप्रेरकत्व को ही हम प्रेरकत्व कहा करते हैं। तो अगर आपसे प्रेरकत्व के बारे में पूछा जाएगा तो आप स्वप्रेरकत्व के बारे में ही बताएंगे। अब यहां से यल की वैल्यू हम निकालें तो ये हो जाएगा n फाई अपॉन आई। अब हम यहां से स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की डिफिनेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर यहां से I इज इक्वल टू 1 एम्पियर ले लें तो फिर देखें क्या हो जाएगा। L इज इक्वल टू n फाई अपॉन आई के जगह पे 1 है तो L इज इक्वल टू हो जाएगा n फाई। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें कि स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व या प्रेरकत्व की डिफिनेशन क्या है। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व या प्रेरकत्व उस कुंडली से बद्ध संपूर्ण फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो एकांक हो। तो यहाँ से ये हमने आपको स्वप्रेरण गुणांक की डिफिनेशन बताई। स्वप्रेरण गुणांक की खोज करने वाली जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हेनरी। तो हम आपको बता दें कि चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स नहीं, ये स्वप्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है और हेनरी को यक्ष से प्रदर्शित किया जाता है। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। अब अगर हम फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो नियम था उसका प्रयोग करें तो आपने देखा था E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी था। अब अगर यहां से E इज इक्वल टू, देखिए माइनस डेल्टा को पहले कर दें तो ये हो जाएगा n फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा और फिर यहां से E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा और n फाई। देखें अब यहां से n फाई की वैल्यू निकालें तो I का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। n फाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका Li और अपान हो जाएगा डेल्टा टी। फिर देखें E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, हम L को पहले लिख लेते हैं और फिर ये हो जाएगा आपका, देखिए यल को पहले लिख लिए, डेल्टा को अंदर कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। फिर यहां से अगर हम यल की वैल्यू निकालें तो यल इज इक्वल टू ई अपॉन, देखिए माइनस को हम इधर कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आई धारा में परिवर्तन है और जब समय से भाग दे देते हैं तो ये धारा परिवर्तन की दर कहलाता है। तो अब अगर यहाँ पर हम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड कर दें तो फिर ये हो जाएगा L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी के जगह पे 1 हो जाएगा।
तो फिर ये हो जाएगा यल इज इक्वल टू माइनस ए। आपको पता है कि माइनस चिन्ह जो है लेंज के नियम को प्रदर्शित करता है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ होता है। तो माइनस चिन्ह जो है विरोध को उत्पन्न करता है। तो अब देखिए यहां से स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए प्रेरकत्व की एक दूसरी डिफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, अगर हम माइनस को इग्नोर करें तो यहां हम कहेंगे संख्यात्मक रूप से, तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये ई जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। तो ये जो है यहां पर स्वप्रेरण गुणांक की हमने आपको दूसरी डिफिनेशन बताया। अब यहां से जरा हम लोग मात्रक निकालने स्वप्रेरण गुणांक की। एक मात्रक तो हमने आपको बताया कि स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक हेनरी होता है, क्योंकि इसकी खोज हेनरी ने किया था। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यहां से अगर हम मात्रक देखें तो यल इज इक्वल टू ई। ई जो है विद्युत वाहक बल है या प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और विद्युत वाहक बल का मात्रक आपको मालूम है वोल्ट होता है, और फिर नीचे डेल्टा आई एम्पियर और पर सेकंड होगा, ये पर सेकंड हो जाएगा। फिर सेकंड को ऊपर हम लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। तो अब V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, यानी वोल्ट के जगह पे जूल पर कूलाम हम लिख सकते हैं, तो वोल्ट के जगह पे हो जाएगा जूल पर कूलाम, और ये है सेकेंड, और नीचे है एम्पियर। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अब ये जो है कूलाम को क्या लिखेंगे, जरा ये ध्यान में रखना है आपको। तो जूल जो होता है यह कार्य W बराबर हो जाएगा F इंटू एस, और देखिए हम जूल के जगह पे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। इसको हम तोड़ रहे हैं MKS पद्धति में। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि अगर हम सामान्य मात्रक के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, यानी एक हेनरी जो होता है वह 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर के बराबर होता है। हम MKS पद्धति में इसका मात्रक निकालना चाह रहे हैं, और चलिए निकाल रहे हैं। तो जूल के जगह पे होता है न्यूटन मीटर, और ये है सेकंड। कूलाम है Q बराबर I इंटू टी होता है, तो कूलाम जो होता है वो एम्पियर सेकंड के इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड, और नीचे है एम्पियर। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। फिर ये न्यूटन जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर, और ये हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। और देखें यहाँ मीटर ऑलरेडी पहले से मौजूद है, और नीचे हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर। फिर देखें इसको क्या लिखेंगे हम, ये लिख देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। फिर इसको हम ऊपर ले जाकर के लिख सकते हैं, देखें किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2 एम्पियर टू द पावर -2। तो ये MKS पद्धति में हेनरी का MKS पद्धति में स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक रहा। अब अगर हम यहाँ बीमा लिखना चाहें तो चलिए यहीं से हम बीमा लिख लेंगे। MKS पद्धति में जो मात्रक होता है उस मात्रक के आधार पर हम बीमा लिखते हैं। तो किलोग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा m होती है, यम मीटर है, मीटर लंबाई की बीमा यल होती है, तो ये L स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड जो है T हो जाएगा, और फिर तो ये जो है L स्क्वायर तो होगा ही, सेकंड T है, T का पावर -2 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा A-2। तो ये रहा स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व की बीमा। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा
ml²t-2 और a-2। तो इस प्रकार ये जो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक जो है आपका कंप्लीट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और हमें उम्मीद है कि ये टर्म आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।